चांदनी चौक की सड़कों से होते हुए आज सुबह 8 बजे मैं लाल किले पहुंचा। तब तक सूरज ने लाल किले पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर दी थीं और मेरे कदम किले की ओर बढ़ते जा रहे थे। मानो बचपन में किताबों में देखा वो किला आज मेरी आंखों के सामने था। हाँ, वाकई लाल किला मेरी आंखों के सामने था। किले को देखकर मैं अपनी रात भर की थकान को भूल सा गया था। रेलवे स्टेशन पर सारी रात सो नहीं पाया, पर सुबह होते ही जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ इंडियंस के साथ साथ कुछ फॉरेनर्स को भी मैंने पाया। मेरा चना खा गए गोरे गोरे। अब बारी थी टिकट लेने की। यहाँ टिकट लेने की लाइन एकदम से खाली थी। शायद हम सुबह जल्दी आ गए। रेड फोर्ट का ओपनिंग टाइम है 9:30 बजे। पहले आने पर लंबी कतार में लगने से हम बच गए। टिकट के यहाँ 2 प्राइस थे। पर पर्सन 80 रुपए में अंदर म्यूजियम भी साथ में देखने को मिलेगा और 60 रुपए में सिर्फ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट स्वयं में काफी बड़ा है। अब कैसा है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। टिकट कटवाकर जिस रास्ते मैं आगे बढ़ा वो जा रहा था लाहौरी गेट और मैंने प्रवेश लिया था दिल्ली गेट से। दिल्ली गेट लाल किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक है, जो किले की दक्षिणी दीवार पर स्थित है और दिल्ली शहर की ओर खुलता है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली के शाहजहानाबाद शहर की रक्षा के लिए दिल्ली गेट का निर्माण कराया था। दिल्ली गेट को मुख्य रूप से शाही परिवार और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जामा मस्जिद जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये जगह जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें मगरमच्छ रह गए, मगरमच्छ खा जाएंगे। मगरमच्छ पहले इसमें पानी भरा रहता था और मगरमच्छ रहते थे। दुश्मन अगर हमला करे वो उस साइड तक ना पहुंच पाए, तो बड़ी ही सिक्योरिटी थी। मेरी तो आवाज़ बैठी पड़ी है। और ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है ये तो भगवान जाने या वे लोग जो यहाँ बस कर गए हैं। हाँ भाई, तो मैं आगे बढ़ रहा था। पीछे स्कूल के ये बच्चे जो अपनी टीचर के साथ बचपन में ही लाल किला देखने आ गए। यार, अपने बचपन में ये मिसिंग था। हम तो गांव के स्कूल में पढ़े थे, ना तो स्कूल वाले कभी लाए और ना ही कभी फैमिली वालों ने अलाउ किया। एनीवेज, अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना बचपन की कसर पूरी कर लूँ। लाल किले के इन प्यारे नजारों को अपनी आंखों में भर लूँ और दिल्ली के ये गोल्डन मोमेंट्स क्यों ना अपने कैमरा में कैप्चर कर लूँ। स्कूल के तो ये बच्चे आगे बढ़ गए हैं, फिर हम क्यों पीछे रहे भाई। पहले ही बचपन का वो टूर मिस कर गए थे। ये सामने आप देख रहे हो ना मेरे, ये है लाहौरी गेट। पश्चिम में चांदनी चौक की ओर मुख करके बना ये लाहौरी गेट मुख्य प्रवेश द्वार है। जहां मैं चल रहा हूँ यहाँ पहले लकड़ी का रास्ता हुआ करता था, जिसे जरूरत के अनुसार उठाया या गिराया जाता था। यह द्वार भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर खुलता है। लाहौर पाकिस्तान में है, इसलिए इसे लाहौरी गेट कहते हैं। हाँ, अब थोड़ा गौर कीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यही फ्लैग होस्टेड हुआ, तो वही कस्टम को फॉलो करते हुए लाहौरी गेट पर लाल किले की प्राचीर पर ही भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त पर ध्वजारोहण के पीछे का अगर मैं महत्व आपको बताऊं तो भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन से मुक्ति। 15 अगस्त को तो लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में झंडा फहराते हैं, जो देश में संविधान लागू होने का प्रतीक है। लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होता है, जबकि कर्तव्य पथ पर ध्वजा फहराया जाता है। अंतर यह है दोनों में, ध्वजारोहण में झंडा पोल के नीचे से ऊपर उठाया जाता है और झंडा फहराने से आशय है झंडा पहले ही पोल पर लगा होता है, बस इसे खोला जाता है। तो समझे? सी, ये वो जगह है जहां फ्लैग होस्टिंग होती है और पहले ये दीवार नहीं हुआ करती थी। अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद करने वाला औरंगजेब जब यहाँ आया तो उसने किले के बाहर इन दीवारों को बनवा दिया।
शाहजहां ने आगरा की जेल में अपने बेटे को एक पत्र लिखा और कहा, तुमने किले को दुल्हन बना दिया है और उसके चेहरे के सामने पर्दा रख दिया है। आओ अब देखें पहली ऐसी मार्केट जो मुगल हिस्ट्री में छत के साथ बनी। क्योंकि यह मार्केट छत के साथ है तो इसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार। इस छत्ता बाजार को देखकर लग रहा है कि इसके ऊपर वाले एरियाज में भी शॉप्स हुआ करती थी। जैसे आजकल के मॉल होते हैं तो मानो ये मुगलों के समय का मॉल है। कोई इसे छत्ता बाजार कहता है तो कुछ लोग इसे ही मीना बाजार समझ लेते हैं, पर असल में ये है छत्ता चौक, जहां प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है। छत्ता बाजार को बाकी और हम आते वक्त देख लेंगे। अभी ये जो सामने रास्ता दिख रहा है सीधा, हमें इसी रास्ते पर आगे चलकर जाना है। अरे ये सीधे चलते चलते मेरे कदम किस ओर मुड़ गए। ये बराबर में कुछ तो इंटरेस्टिंग है जिसने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। चलो पास चलकर ही देखते हैं। मुझे लगा सीढ़ियों से ऊपर जाना है, पर नहीं, हमें तो यहाँ आगे चलकर इस शीशे के द्वार से अंदर जाना है। ठहरो ठहरो, गार्ड ने कहा, जाओ पहले टिकट कटवाओ। हैं? अब यहाँ फिर से टिकट लेना पड़ेगा क्या? जी हाँ, ये एक प्राइवेट रेस्टोरेंट और म्यूजियम है। ये फ्री नहीं है। यहाँ एक म्यूजियम के लिए 100 रुपीज और 2 म्यूजियम के लिए 200 रुपीज है। और यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखने को मिलता है। ये देखो ये रास्ता जिससे हम कॉमन लोग अंदर आए, मतलब लाहौरी गेट की ओर से। और यही लाहौरी गेट वाला वो रास्ता है अंदर से। यहाँ इससे दिल्ली गेट कनेक्ट होता है जिससे प्राइम मिनिस्टर या वीआईपी लोग आते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ उस ओर। ये देखिए सामने नौबत खाना, इसे ही नक्कार खाना कहते हैं और इसको ही ड्रम हाउस कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर किंग के आने पर एक आवाज आपने सुनी होगी, राजा धीराज महाकाल महाराज अपनी प्रजा का हाल जानने पधार रहे हैं। बेसिकली जिस तरह आज हम अपने घरों में डोरबेल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह इन किलों में ये ड्रम हाउस होते हैं जो किले के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाते हैं। इसे देखने के बाद मेरे पीछे एक जगह आप देख रहे हैं, अब हमें वहीं जाना है। लो आ गए हम दीवाने आम में। ये दीवाने आम ठीक नौबत खाने के सामने है। दोनों ही इमारतों के आर्चेस विजिबल हैं। यहाँ एक आर्च दूसरे आर्च को नहीं छिपा रहा है, हर एक एंगल से सिमेट्रिकल है। और ख़ास तो ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर अगर वहाँ है तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ है, तभी ये अच्छे लग रहे हैं और सब कुछ विजिबल है। इसे देखिए, ये है सीट ऑफ किंग जो वाइट मार्बल से बनी है। सुना है इसके चारों तरफ पहले ये ग्लासेस नहीं थे, लोग आते थे इस पर चढ़ते और इसको गंदा कर देते थे, तो शीशा लगाना पड़ा। अब चलते चलते आपको बता दूं कि शाहजहानाबाद में क्यों बना ये किला। शाहजहानाबाद बहुत पहले इंद्रप्रस्थ था, अब दिल्ली है। मुगलों के समय शाहजहां ने आगरा से अपना कैपिटल दिल्ली को बनाया, क्योंकि गर्मियों में मुगल आगरा टू दिल्ली और दिल्ली टू कश्मीर जाते थे। दिल्ली सेंटर में है तो यहीं किलाए मुबारक का निर्माण कराया गया। इसके पीछे यमुना रिवर भी थी जो अब लुप्त हो गई है। इस किले के पीछे यमुना रिवर का भी लुफ्त कई तरीकों से उठाया गया। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, इनमें यमुना का ही पानी भरा होता था। मुगलों की रॉयल लेडीज यहाँ सामने रहती थीं। उनको गर्मी ना लगे, वो कंफर्ट में रहें, इसलिए यहाँ फाउंटेन का निर्माण कराया गया। औरतों के इस पैलेस को कहते हैं रंग महल। रंग महल के 10 दरवाजे। रंग महल के अंदर यमुना के पानी से ही बनी एक नहरे जन्नत भी है। नहरे स्वर्ग भी इसको कहते हैं,
पहले यमुना इसी के पीछे ही थी, पर अब यमुना यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और पीछे चली गई है। अब औरंगजेब की बनाई मोती मस्जिद के पास से गुजरकर मैं पहुंचा किले की उस ओर जिस ओर मुगल गार्डन है। जहां तरह तरह के फ्रूट्स, फ्लावर्स और हर्ब्स होते थे, जैसे अश्वगंधा, त्रिफला आदि। किले के जिस भाग में अभी मैं हूँ, इसी भाग में 2 अन्य इमारतें और भी हैं। जैसा कि हिंदू कैलेंडर में 2 महीने होते हैं, सावन भादो, उसी तरह यहाँ ये 2 इमारतें हैं जिनका नाम भी सावन और भादो है, जिसमें मुगल लेडीज बैठती थी, क्योंकि सावन और भादो के महीने में ज्यादा बरसात होती है। तो ये इमारतें एक ओर से खुली और दूसरी ओर से बंद। तो कहने का मतलब सावन के महीने में सावन में एंजॉय करो और भादो के महीने में यहाँ दूसरी भादो इमारत में एंजॉय करो। किले के इसी भाग में एक ये रेड बिल्डिंग आपको दिख रही है, यही है वो जफर प्लेस जिसे मुगलों के लास्ट किंग बहादुर शाह जफर ने बनवाया। फिलहाल ये जो सामने आप देख रहे हो, बचपन की सुनी एक कविता मुझे इसे देखकर याद आ रही है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, अब इस रेड फोर्ट में बनी 3-4 म्यूजियम्स को तो फिलहाल देखना पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम की कमी। 1-2 म्यूजियम को तो हम लगे हाथ देखकर ही जाएंगे। है ये म्यूजियम्स, यहाँ पहले मुगल स्ट्रक्चर्स हुआ करती थी। जब ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई थी तब उन्होंने मुगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया। उनको तोड़कर ये बिल्डिंग्स बनाई गई। दे आर कॉल्ड आर्मी बैरक्स। ब्रिटिश आर्मी इन्हीं बिल्डिंग्स में रहा करती थी अप टू इंडिपेंडेंस, और जब हमें आजादी मिल गई तो ब्रिटिश आर्मी को यहाँ से जाना पड़ा। फिर ये आर्मी बैरक्स इंडियन आर्मी के काम आए। 2002 में हमने यूनेस्को से रिक्वेस्ट करी कि पूरे किले को वर्ल्ड हेरिटेज मोनुमेंट का स्टेटस दिया जाए। जवाब आया, पहले ये खाली तो करो तो ये पॉसिबल होगा। तो फिर क्या था, इंडियन आर्मीज को भी इन बिल्डिंग्स को 2002 में खाली करना पड़ा। उसके बाद ये बिल्डिंग्स पूरी तरह खाली हो गई, इनका कोई ऐसा खास यूज नहीं हो रहा था। 2014-15 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने पाया ये बिल्डिंग्स खाली हैं, तो उन्हें आइडिया आया कि इनका रीयूज किया जाना चाहिए। उनके सजेशन पर इनको फिर से अच्छे से तैयार किया गया और कुछ ऐसा तैयार किया गया कि इन बिल्डिंग्स को म्यूजियम का रूप दे दिया गया। अब म्यूजियम के अंदर आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे कि मुगलों की कितनी सारी चीजें यहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं, जिनमें आप देख पा रहे होंगे मुगलों के कपड़े और हथियार हैं। म्यूजियम के बारे में इन शॉर्ट कहूं तो इन म्यूजियम में जलियांवाले बाग की हिस्ट्री और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी यहाँ पर संजो के रखी हुई है। यहाँ की हिस्ट्री को अगर डीप से देखें, सोचें तो ना जाने क्यों आंखें भर जाती हैं। कितना कुछ हुआ होगा उस वक्त, पर अब बस यादें ही रह जाती हैं।
बाय द वे, यहाँ मेरा लाल किले को अंदर से देखने का सपना पूरा हुआ। अब बाहर आते वक्त छत्ता बाजार को भी एक बार बारीकी से देख लें। कितना कुछ है मनमोहक यहाँ। चाहे कुछ खरीदें या ना खरीदें, पर नयन सुख तो ले लें। होम डेकोरेशन के आइटम्स से लेकर ज्वेलरी में झुमका, कंगन, चूड़ी, हार, इस बाजार में तो ये सब खूब बिकता है मेरे यार। आई होप आपने मेरे साथ इस किले को उतनी ही बारीकी से देखा होगा जितनी बारीकी से मैं यहाँ आकर देख पा रहा हूँ। आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूं और अपने नज़रिए से जो मैंने देखा आपको बताऊं, दिखाऊं और आप लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता जाऊं। मेरे व्लॉग वीडियो के माध्यम से आपका मन बहलाऊं। सो चलो अब यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। लोहे का ये दरवाज़ा बड़ा हैवी है यार। एनीवेज, हमने तो देख लिया है ये किला, पर यहाँ तो लगी ही रहती है लोगों की कतार। रुको रुको, अभी जाना मत, मेला भी लगता है यहाँ किले के बाहर। चाट पकोड़े, पानी पूरी, बड़े बड़े झूले, कितना कुछ है यहाँ जिसे देखकर हर कोई बोले बम बम बोले, मस्ती में डोले।